हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मेंटर क्लासेस। मैं हूं रवि रेड्डी, द लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, आज इंटीग्रेशन मिसलेनियस एक्सरसाइज की आज ये सेकंड वीडियो लेक्चर है। इससे पहले वाली लेक्चर में मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू की थी। आप जैसा कि बता चुका हूं आप सबको, बोर्ड्स में मिसलेनियस एक्सरसाइज से जो कि थोड़ी डिफिकल्ट लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इसमें लॉन्ग क्वेश्चन से थोड़े मुश्किल हैं और बोर्ड्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बोर्ड में 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटीग्रेशन से, और मिसलेनियस से एक आध क्वेश्चन जरूर रहता है। और मिसलेनियस और इसके एग्जाम्पल्स, यानी इससे साथ में लगे हुए जो एग्जाम्पल्स हैं, ये थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन से थोड़े मुश्किल है। तो यहां एक आई बटन दे रखा है, मैंने आई बटन को क्लिक करके आप इसकी पहली वाली पार्ट को जरूर देखना। इसके बाद इस पार्ट में हम लोग कौन से क्वेश्चंस करने वाले ये देखिए। अब ये 5 क्वेश्चंस हमारे पास हैं। इससे पहले मैंने 4 क्वेश्चंस कराए। आप उन 4 क्वेश्चंस को देखने के लिए आई बटन को क्लिक करके उस वीडियो लेक्चर को जरूर से देख लेना। बच्चों, मैं एक बात बता दूं आपको, पूरी इंटीग्रेशन एक तरफ है और मिसलेनियस और उसके एक्सरसाइज एक तरफ है, क्योंकि ये अकेले 50-55 क्वेश्चंस, यानी मिसलेनियस के 40-45-50 क्वेश्चन और इसके एग्जाम्पल में जो 10 क्वेश्चन है, पीटी 55 से 60 क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। आप बहुत अच्छे तरह से कंफर्म कर लेना, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेना, बिल्कुल फर्म रहना इन क्वेश्चनों पे, क्योंकि इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन बोर्ड्स में हर साल हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करें। सबसे पहले आप ये देखें कि जैसा कि आप जानते हो कि मैं हर क्वेश्चन का एक बैकग्राउंड बताता हूं, उसके बेसिक रिलेटेड जो एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स है उसको रिवाइज कराता हूं, रिकैप कराता हूं। इससे आपको मिसलेनियस की न केवल क्वेश्चंस को सीखने को मिल रहे हैं, और इसके साथ साथ जैसे इस वीडियो लेक्चर को आप देखना, मैं इसके साथ साथ सारे बैकग्राउंड के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको साथ के साथ ही कराता जाऊंगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है मिसलेनियस में। क्या है ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल। कैसे? I इज इक्वल्स टू 1 में x की पावर 1/2 प्लस x की पावर में 1/3 dx। ठीक है, टिपिकल क्वेश्चन है। आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें। टिपिकल क्वेश्चन नीड्स अ टिपिकल मैनिपुलेशन, टिपिकल मेथड आप कह सकते हैं। क्वेश्चन अगर अटपटा है तो जवाब भी अटपटा होता है हमेशा बेटे। ये तो हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं, है ना। बिल्कुल उसी तरह से अगर टिपिकल क्वेश्चन है तो मैनिपुलेशन भी टिपिकल होगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इंटीग्रेशन में हैं, और खास करके सारी मैथमेटिक्स में, जिसमें 2-4 क्वेश्चन तो बिल्कुल टेढ़े होते हैं। तो टिपिकल क्वेश्चन में आपको टिपिकल मैनिपुलेशन याद रखनी पड़ेगी। अगर 90+ को सिक्योर करना है तो आप इस बात को समझ लें। ठीक है, तो ये एक टिपिकल क्वेश्चन है। तो इसको एक क्वेश्चन को जैसे 2 और 1/2 और 1/3, ठीक है, आप इस बात को समझाता हूं मैं। एलसीएम ऑफ 2 and 3, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, ये आया 6। ठीक है, एलसीएम 6 है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप x की पावर 1/6 के, यानी 1/6 के मल्टीपल्स हैं 1/2 और 1/3। क्लियर है ना। तो इसलिए 1/6 को आप t लेट कर लें। ठीक है, लेट करें x की पावर 1/6 को t, तो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू t की पावर 6 हो जाएगी। अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे इसे, dx/dx इज इक्वल्स टू, ठीक है, d/dx t की पावर 6। एग्री? यहां आ जाएगा 1, और t की पावर 6 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 65। एग्री? और d 6 की पावर 5, इसकी डिफरेंशिएशन ये आ गई 1, और यहां आ गया t की पावर 6, यानी 6t5, और dt/dx है, यानी dx की जो वैल्यू है वो 6t5 dt आ जाएगी। वेल, एग्री? ठीक, तो आइए इस बात को देखते हैं और समझते हैं। dx की वैल्यू आ गई, तो इसे किस तरीके से लिखने वाला हूं मैं। I इज इक्वल्स टू, I इज इक्वल्स टू 1 में x की पावर 1/2, x की वैल्यू t की पावर 6 है ना, तो t की पावर 6 डाल करके 1/2 बाहर लिखे हैं। इसी तरह से x की पावर 1/3, यानी t की पावर 6 1/3, और dx की वैल्यू हमने क्या देखी है। ठीक है बच्चों, यानी टिपिकल क्वेश्चन नीड्स अ टिपिकल मैनिपुलेशन। ठीक है, बढ़िया। ये इसी तरह की कहावत को याद रखना, बिल्कुल आपको आसानी से फॉलो कर लेंगे। मुझे ये 2 को कैंसिल करेंगे, ये t3 मिला, और ये 3 से कैंसिल होके t², और यहाँ पर आप 6t आपने क्या देखा यहाँ, ठीक है, यहाँ देखा आपने 6t5 और साथ में dt। आइए, t² कॉमन आ सकता है, बिल्कुल कॉमन ले लें। ठीक है, t² कॉमन, और
यहाँ t5 dt, नीचे टी स्क्वेयर यदि कॉमन आएगा तो क्या देखोगे आप, यहाँ t और +1 बचता है, टी स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। टी स्क्वेयर से t कैसे कैंसिल होता है आप देखिए, ठीक है, कैंसिल होता है, ये 5 कट के 3 आ जाएगा, ये टी स्क्वेयर कैंसिल हो गया, यानी t³ अपॉन में t+1, एग्री, t³ अपॉन में t+1। आपके पास है i = t³ अपॉन में t+1 और आंसर में कोफिशिएंट में 6 है। चलिए अब देखते हैं, ऊपर की डिग्री ज्यादा है नीचे कम है, ठीक है ना, ऊपर की डिग्री ज्यादा और नीचे कम है। एक्चुअल डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन करना है, आया समझ में, हमने 7.5 में अप्लाई किया इसे, ऊपर क्यूबिक है, नीचे जो है लीनियर है। तो डिवीजन का दूसरा तरीका है, आप ऐसे कर सकते हो, ऑफ कोर्स t+1 से डिवाइड कर सकते हो बेटे, ठीक है, इट इज देयर। अब लेकिन हम मैनिपुलेशन को भी कई बार करते हैं, कैसे, t³ +1 लिखा मैंने -1 कर दिया, इस तरह से देखिए, है ना, क्यों, क्योंकि यहां मेरे को एक फॉर्मूला याद आ गया अलजेब्रा का, बहुत बढ़िया से, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। लॉन्ग डिवीजन में टाइम वेस्ट होता है, लेकिन जरूरी हो तो कहते हैं ना, गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो आप इसको भी आप जरूर से अप्लाई करोगे जरूरत पड़ने पर, और कई क्वेश्चनों में हमने किया है। तो अब देखा हमने क्या किया, मैंने बेसिकली आपको, ठीक है, अगर आप इसे यहाँ, मैं इसे और इसे हटाता हूं तो आप देखिए मैंने क्या किया, यहाँ +1 किया बेटे और -1 किया, देखा, t³ में 1 और 1 को मैनिपुलेशन किया। तो आइए देखते हैं क्या होने वाला है। बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, a³ + b³ का, बहुत कम बच्चों को याद रहता है, ये फॉर्मूला लगा लो, a + b, है ना, a² माइनस का ab + b², माइनस कहाँ आया ये याद रखना बेटा, यहाँ पर माइनस आया, तो इस तरह से यहाँ इस पे लगेगा t³ + 1 का क्यूब में, और ये आ जाएगा t+1 t² - t × 1 + 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर, यानी कि ये आ गया t+1 और ये t² माइनस का t+1 आ गया बच्चों। तो अब देख सकते हो आप, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, बहुत ही आसानी से बन जाएगा, ये 6 t+1, एग्री, t+1 t² माइनस का t+1 और ये -1 साथ में है मेरे पास, ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम लोग t+1 नीचे, है ना, तो आप देख सकते हैं ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, t+1 गोज कैंसिल। अब हमारे पास क्या है, 6 टाइम्स ऑफ t+1, नो सॉरी फॉर दिस, ये ऐसे कैंसिल नहीं होगा, है ना, ये इस तरह से कैंसिल नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इसे स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट करेंगे तो t+1 t² माइनस का t+1 अपॉन में t+1 है बच्चों, -1 अपॉन में t+1, एग्री, और ये पूरी इंटीग्रेशन में dt के साथ। नाउ अब ये कैंसिल होगा, जैसा कि मैं बताया t+1 कैंसिल हो गया। तो आप देख सकते हैं 6 टाइम्स ऑफ t² माइनस का t+1 -1 अपॉन में t+1 और साथ में ये dt है। अब इंटीग्रेशन करेंगे 6, ठीक है, t² का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, t² का इंटीग्रेशन t³/3, वेल, माइनस t का इंटीग्रेशन t²/2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन t, माइनस लीनियर टर्म है 1 अपॉन में x + 1, ठीक है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या करते हैं बच्चों हम लोग, 1 अपॉन x का करते हैं log x, एग्री, 1 अपॉन x का log x, 1 अपॉन ax + b का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन ax + b का log ax + b होता है, और डिवाइड में x का जो कोफिशिएंट है a डिवीजन में आएगा। यहाँ क्या है, 1 अपॉन में t+1 है, तो log ऑफ t+1 आप कर देंगे, ठीक है, ये ब्रैकेट आ गया, t का कोफिशिएंट 1 है तो डिवाइड में कुछ भी नहीं आएगा, यानी 1 आएगा। ये इंटीग्रेशन पूरी हो गई इसकी, प्लस एक कांस्टेंट c जरूर लिखना मांगता है, जरूर से c लिख देना, ठीक है, नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, ऐसा भी नहीं है, मेन क्वेश्चन करने का तरीका होता है, आपको c लिखना याद रहना चाहिए वैसे। अब t की वैल्यू रिप्लेस कर देना बेटे, कर देना क्या, पुट t = x⁴ 1/6 आपको करना है, क्यों, क्योंकि हमने इसे पीछे पुट किया था, क्या किया, t = क्या है हमारी, x = t⁴ है, यानी t = x⁴ 1/6 पुट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास देखिए 6th क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन को देखते साथ ही बहुत कुछ याद आ जाएगा आपको।
ठीक है, आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिक्स्थ क्वेश्चन में i इज इक्वल्स टू 5x अपॉन x प्लस 1 x स्क्वेयर प्लस 9। ठीक है, यही क्वेश्चन है हमारे पास, 5x अपॉन दैट्स राइट। देखिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, मैंने बहुत सारी तैयारी कर ली है आपके लिए। ठीक, आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका पेशेंस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए तो किया जाए। आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्वेश्चन देखते हैं, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक है और लीनियर फैक्टर भी है, यानी ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से कम है और ये क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप पॉज करके एक बार जरूर आइडेंटिफाई करना। पॉज किया आपने, आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, गुड। तो आइडेंटिफाई कर लिए तो आप जान रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कहां का है बेटे, किस तरीके से क्वेश्चंस करना होता है। ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, आप पार्शियल फ्रैक्शन में काफी क्वेश्चन को देखे हो, समझे हो। पार्शियल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन है बेटे। पार्शियल फ्रैक्शन में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, याद है आपको? चलिए मैं आपको दिखाता हूं 3 टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से हमारे पास। पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहले 3 टाइप के क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, यानी px अपॉन में qx के फॉर्म में जब हो और डिग्री px यानी ऊपर वाले टर्म की डिग्री नीचे वाले से कम हो तो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन किस लिए अप्लाई करते हैं बच्चों? पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं हम लोग जब कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स आ रखे हो जिसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल ना हो, मुश्किल फंक्शन आ रखे हो, तो उसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई करते हैं। कोई पूछे तो आप बताना ऐसे। ठीक है, टू मेक सिंप्लीफिकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज नोन एज इट इज द वन ऑफ द मेथड टू मेक इट इजियर फंक्शंस फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन से इजी फंक्शन में करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। केस 1 कैसे, यानी डिनोमिनेटर में qx जो है x माइनस है, x माइनस b, x माइनस c, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो तो उसको सॉल्व करने के लिए ये मेथड लगाते हैं हम लोग, a b c वैल्यू गेट करते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, केस 2 में रिपीटेड लीनियर फैक्टर में कोई टर्म रिपीट हुई, देखिए x माइनस a का होल स्क्वायर हो तो a b c ऐसे लेट करते हैं। कैसे? पहले बिना पावर के लेंगे बच्चों। ठीक है, बिना पावर के लेट करते हैं px बाई qx को, यानी जो टर्म दे रखी है इंटीग्रेशन में उसमें qx में हम अगर ऐसे टर्म मार रखे हों तो हम ऐसे लेंगे x माइनस एक बार और बिना पावर के फिर पावर बढ़ाते हो जाएंगे। ये पावर 2 है तो 2 पे जाके रुक गया। फिर c तीसरे लीनियर टर्म के लिए एग्री, a b c गेट कर लेंगे, कोफिशिएंट को कलेक्ट करके कोफिशिएंट को कंपेयर करके। आगे समझ में? थर्ड फैक्टर जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, नॉन रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, यानी ऐसा क्वाड्रेटिक टर्म जिसको फैक्टर नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे क्वाड्रेटिक टर्म जिसको फैक्टर नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फिर कैसे करोगे? देखिए इस तरीके से लेट करना है आपको। ठीक है, लीनियर टर्म के लिए अलग ले लेंगे a और क्वाड्रेटिक के लिए ऊपर लीनियर लेट करना होता है। जहां पर आप क्वाड्रेटिक लिखोगे डिनोमिनेटर में, ठीक है, जहां पर क्वाड्रेटिक लिखोगे उसके न्यूमरेटर में आपको लेट करना होता है एक लीनियर टर्म। तो लीनियर टर्म हमने लेट किया, तो लीनियर टर्म लेट करने के बाद देखते हैं कि क्या मिलता है हम लोगों को। आइए, तो लीनियर टर्म लेट किया हमने, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैंने सिंप्लीफिकेशन पहले से कर रखा, हम ऐसे लेट कर लेंगे a अपॉन में x प्लस 1 bx प्लस c। देखिए मिडिल टर्म मिसिंग है, x स्क्वायर के बाद x वाली टर्म मिसिंग है। आपको तरीका पता है कि इस तरीके से आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके abc की वैल्यू निकालनी है। क्या किया बच्चों हमने? सबसे पहले अब देखें, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, हमने ax प्लस b, आप एलसीएम ले सकते हो, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सजेस्ट करता हूं बच्चों को। ये वाली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है, इस टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो इसके लिए x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा बेटे, x प्लस 1 कैंसिल होकर के आपको x स्क्वायर प्लस 9 मिलेगा पहली बार के लिए। एग्री? वेल, और यहां पर क्या है, यही टर्म जब इधर मल्टीप्लाई होगी x स्क्वायर प्लस 9 कट जाएगा और यहां x प्लस 1 आएगा। फॉलो? आ गया, बहुत अच्छी बात। x स्क्वायर प्लस 9 यानी ये वाली टर्म हमें गेट हो गई। अब हम क्या करेंगे? ब्रैकेट्स खोल देंगे बेटे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद x स्क्वायर वाली टर्म हमने बनाई, फिर x वाली टर्म बनाई, फिर कांस्टेंट टर्म बिना x वाली टर्म। ठीक, फिर क्या करते हैं? इसके बाद हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स बोथ साइड्स, दोनों तरफ कोफिशिएंट किसके? x स्क्वायर वाली टर्म दोनों तरफ से x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे। गुड, फिर x के कोफिशिएंट को, फिर कांस्टेंट वाली टर्म को। इधर x वाली टर्म है केवल, देख रहे हैं x वाली टर्म है, यानी b प्लस c की वैल्यू 5 रख देंगे। देखो b प्लस c इज इक्वल्स टू 5, सेकेंड इक्वेशन है। x स्क्वायर वाली कोई टर्म ना है यहाँ, a प्लस b 0 हो गई इस वजह से। ठीक, फिर देख रहे हैं आप कांस्टेंट देख रहे हैं 9a प्लस सी, 9a प्लस सी को हमने 0 कर दिया क्योंकि कांस्टेंट टर्म यहां नहीं है। आ गया बच्चों? बहुत बढ़िया। ठीक, वेल, तो हमने इस क्वेश्चन का थोड़ा होमवर्क मैंने कर लिया, आपका काम आसान हो जाएगा चीज समझने में। आप जानते हैं, आप नहीं जानते हो तो आपके पास है, पॉज करना है, इसे पॉज कर दीजिए,
पुट इट पॉज और आप देखें इस चीज को, बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। और हमने इक्वेशंस को सॉल्व कर दिया। कैसे? बिल्कुल सिंपल। फ्रॉम 1 से b की वैल्यू माइनस ए निकाल ली, b की वैल्यू माइनस ए निकाल के इसमें पुट कर दिया, ठीक है। 2 में पुट कर दिया माइनस ए प्लस सी, यानी इक्वेशन 2 में b की वैल्यू माइनस ए पुट किया तो आप देख रहे हैं 2 और 3 सॉल्वेबल हो जाते हैं, सॉल्व हो गए। यहाँ a की वैल्यू आई, a की वैल्यू जैसे आई, b की वैल्यू यहाँ माइनस से में डाल दिया मैंने, b की वैल्यू प्लस का हाफ आ गया और इस तरह से c भी आ गई। देखिए इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 बिल्कुल सिंपल, क्वाइट क्लियर, बिल्कुल बढ़िया। लाइक बनता है बच्चों, लाइक कर दीजिए। अब तक अगर लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो और चैनल में नए हो बेटे तो प्लीज सब्सक्राइब करना इसे, ठीक है। बहुत अच्छे, कर दिया, लाइक हो गई बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने देखा इस टर्म में ए बी सी की वैल्यू, अगर ए बी सी की वैल्यू आ गई तो आइए जरा हम देखें कि पीछे हम कर क्या रहे थे, ठीक है। आइए पीछे हम लोग चलते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में i इज इक्वल्स टू, ओके, यानी i इज इक्वल्स टू, हम लोग देखते हैं कि 5x के बदले में हमने a के बदले में, a की वैल्यू तो हमने क्या हासिल की थी, a की बदले में, एक बार वैल्यूज याद कर ले जरा। a की वैल्यू जो है माइनस का, b की हाफ और c की 9/2, ओके। a की वैल्यू यानी पूरे सिंप्लीफिकेशन, इसके बदले में हमने देखा a की वैल्यू माइनस का हाफ है ना, माइनस का हाफ अपॉन x प्लस 1 और b की वैल्यू हाफ x और प्लस 9/2 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 9। बहुत अच्छी बात। आइए तो इसकी इंटीग्रेशन अब पॉसिबल हो जाएगी। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो इसको आगे बढ़ाते हैं, माइनस हाफ सामने, माइनस हाफ कोफिशिएंट के तौर पे, प्लस हाफ। अब x स्क्वायर प्लस 9 को स्प्लिट कर लेंगे बच्चों दोनों में, ठीक है। हाफ के साथ x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 9 dx, एग्री, प्लस 9/2 के साथ डिवाइड करते हैं तो ये x स्क्वायर प्लस 9 dx आ गया, एग्री। बहुत अच्छी बात है। आपने देखा बेटा x स्क्वायर प्लस 9 अगर मिडिल टर्म होती तो फिर ये 7 पॉइंट, अगर ये मिडिल टर्म होती, अभी भी वैसे ये 7.4 में है, अगर x स्क्वायर के साथ x वाली टर्म होती फिर तो ये लॉन्ग मेथड से बनता, फिर से एक 7.4 का जो कॉन्सेप्ट है ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक का, उस तरीके से होता। आप समझ रहे होंगे। अब आइए इस टर्म को सॉल्व करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं बेटे, क्या क्या कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे, ठीक। आप देखिए इस वाले पार्ट में इसको t लेट करूंगा मैं, इसे t लेट करेंगे तो ये dt आ जाएगा, ठीक है। और ये टर्म मेरा dt बन के निकलेगा, dt/2 आएगा क्योंकि x स्क्वायर का 2x आता है। तो आप फॉलो करेंगे मुझे। i इज इक्वल्स टू क्या देखते हैं हम लोग, माइनस का हाफ, ये तो log आ गया बेटे, log x प्लस 1, एग्री, log x प्लस 1 हाफ प्लस का हाफ, ठीक है। अब x dx का क्या हो जाएगा, dt/2 हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन में dt/2। और ये x स्क्वायर प्लस 9 को आपने t लेट किया था, बहुत अच्छी बात है। आइए प्लस 9/2 और ये क्या है आपके लिए, स्टैंडर्ड इंटीग्रल का फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड इंटीग्रल का फॉर्मूला यानी कि 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 9 को 3 स्क्वायर लिख लेना, ठीक है। वेल तो माइनस का हाफ log x प्लस 1 प्लस का हाफ और हाफ 1/4 हो जाएगा बेटे, dt/t है, दिस गिव्स यू log, एग्री, दिस गिव्स यू log, ओके, log t। बहुत अच्छा, इसकी इंटीग्रेशन आ गई। और इसकी इंटीग्रेशन क्या देखते हैं, 9/2 1/a 1/3, ठीक है, 1/3 tan इनवर्स, ठीक है, 1/3 tan इनवर्स x/3 आएगा, ठीक है। और ये प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन का, तो आप यूजिंग करके जरूर बताना उस बात को, ठीक है, यूजिंग करके जरूर से बताना। जिस फॉर्मूले को आप यूज करते हो उसे आप जरूर से स्टेट करें। 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स x/a। यहाँ t की वैल्यू आपको रिप्लेस करनी है। t की वैल्यू कैसे रिप्लेस करोगे, x स्क्वायर प्लस 9 को आपने t समझ रखा था, x स्क्वायर प्लस 9 को आपने t लेट किया है, वो पुट करेंगे तो फाइनल आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया बच्चों। तो आइए हमने सेकंड क्वेश्चन को कर लिया। एक लॉन्ग क्वेश्चन था, 6 मार्क्स के लिए एलिजिबल है, ये 4 मार्क्स में तो जरूर ही पूछा जाएगा। आइए ये कुछ क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन। 7th नंबर देखते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन, sin x अपॉन में sin x प्लस a। देखिए इसे कैसे करना है हमें।
साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने पीछे देखा है, ऐसा सेम क्वेश्चन हमने पीछे किया है बेटा। साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए, ठीक है। यहां दो ऑप्शन है, आप x माइनस ए को टी लेट कर ले या x को अरेंज करें, ठीक है। आप दोनों मेथड को अपना सकते हैं, यानी i इज इक्वल्स टू ऐसा कर लिया जाए x माइनस ए प्लस ए कर लेंगे बेटा, ठीक है। फिर से मेरी मेथड पर गौर करना, जब मैं लिखता हूं साइन के एंगल में x माइनस है ना a प्लस ए, ऐसे कर लिया गया, ठीक है, इस तरह से। तो आप देख पाओगे ये x माइनस ए है और ये प्लस ए है। इस तरह से ये फॉर्मूला बन गया आपका, मतलब एक फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी में, ठीक है। जैसे किसे a मानेंगे, इसे a मानेंगे हम और इसे b मानेंगे। साइन a प्लस बी, आपने देखा ये एंगल ऊपर आता है तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो लेट अस डू साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूले को मैं ग्रीन कलर से लिख लेता हूं, साइन a प्लस बी, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, एग्री। ये फॉर्मूला है आपका, तो उसी फॉर्मूले में अप्लाई करने वाले हैं हम लोग। यानी ये पूरा मेरा a है, तो साइन x माइनस का a कॉस a प्लस कॉस x माइनस a और साइन a, ठीक है बेटा। और ये डिवीजन में हमारे पास साइन का x माइनस a देखते हैं, क्लियर, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, साइन x माइनस a को दोनों में स्प्लिट कर लेंगे। आप 7.2 के एक्सरसाइज में देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम्पल 7.2 में क्वेश्चन नंबर 6 है ये मेरे ख्याल से, ठीक है। वो देख सकते हैं, बिल्कुल इस जैसा सेम क्वेश्चन है। आप साइन x माइनस ए को स्प्लिट कर लेंगे। आइए यही करता हूं मैं, क्या है, साइन x माइनस ए कॉस ए अपॉन में साइन x माइनस ए, ठीक है, प्लस कॉस x माइनस ए साइन ए, है ना, और ये साइन x माइनस का a है। बहुत बढ़िया। तो अब देख पाएंगे हम, ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं बच्चे, ये कैंसिल हो गए, है ना। ये कैंसिल होता है तो आगे कैसे होगा, i इज इक्वल्स टू, है ना, केवल बचा मेरे पास कॉस a, ठीक है, प्लस आप देख सकते हैं कॉस और साइन का एंगल सेम है, तो इट बिकम्स, आप पहले साइन a लिख लें और ये कॉट बन जाएगा, कॉट का x माइनस a, ठीक, और बाहर dx है आपके पास, बहुत अच्छी बात। तो आप ये देख सकते हो कॉस a बाहर आया और ये है dx आपका। कॉस एक कांस्टेंट है, क्या है ये, कांस्टेंट है, ठीक है। इसी तरह से ये भी कांस्टेंट है बेटे, साइन ए, कॉस ए और साइन ए, ये दोनों कांस्टेंट्स हैं क्योंकि x नहीं है इस पे, तो x नहीं है तो साइन ए कॉस ए दोनों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर कर लिया मैंने और इंटीग्रेशन लिया है dx इसका। फिर साइन ए कांस्टेंट है और कॉट का x माइनस ए dx, वेल बहुत बढ़िया। तो ये आ गया कॉस ए dx का x आ गया प्लस साइन ए, और कॉट का इंटीग्रेशन हम क्या जानते हैं, ठीक। अगर मैं कॉट का इंटीग्रेशन पहले लिखूं तो कॉट का इंटीग्रेशन कॉट x dx कम्स एज लॉग साइन x होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है आपका, तो यहां लग जाएगा वो, यहां आएगा लॉग, ठीक है, लॉग साइन x माइनस ए का पॉजिटिव प्लस c। देखिए ये यूजिंग फॉर्मूला है, मैंने उसको नीचे लिख दिया। ये क्वेश्चन समाप्त हो गया बेटा, ठीक है। छोटे में इसलिए बना क्योंकि मैंने x माइनस ए अरेंज कर दिया ऊपर में न्यूमरेटर में। आप x माइनस ए को t लेट करते और x की वैल्यू t प्लस ए लिखते, तब भी यही बनता, आपका क्वेश्चन t में आ जाता, बस t में लास्ट में वैल्यू रिप्लेस कर देते। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। हम लोग ने देखा कि किस तरह के क्वेश्चन, बिल्कुल अलग अलग किस्म के क्वेश्चन मिसलेनियस में हैं। रिवीजन के लिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। आइए क्वेश्चन नंबर 8, एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं कराऊं क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 में देखिए किस तरह के टर्म्स हैं बच्चों, किस तरह के टर्म्स हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 में e की पावर में 5 log x माइनस
4 log x, बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 log x माइनस e की पावर में, ठीक है, e की पावर में 2 log x है। वेल, क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा दिख रहा है उतना ही आसान है ये, क्वाइट इजी। हम लोग ने पीछे क्या सीखा डिफरेंशिएशन को, जब मैंने पहली बार लॉग इंट्रोड्यूस किया, क्या देखते हैं हम लोग बेटे, लॉग का एक बेसिक फॉर्मूला है e की पावर में log x विथ रिस्पेक्ट टू बेस e हो, यदि, है ना, तो e की पावर में log x विथ रिस्पेक्ट टू बेस e हो, या यानी केवल ऐसा लिखा हुआ हो तो log x को नेचुरल लॉग भी लिखते हैं, ln x, ऐसा कुछ भी हो, ठीक है, यानी log के बेस में जब e होता है तो हम उसे लिखते नहीं हैं, और नेचुरल लॉग भी बेस e को बोला जाता है, यानी e की पावर log x हो तो इन सब का आंसर x होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन है डिफरेंशिएशन के, कई क्वेश्चन इस पर बेस्ड है, यानी e की पावर में log x विथ रिस्पेक्ट टू बेस e हो तो उसका आंसर x होता है। क्लियर? तो अब यहां पर इसी का इस्तेमाल करना है आपने, e की पावर 5 log x है बच्चों, तो e की पावर 5 log x है, इस 5 को यानी log के कोफिशिएंट को आप x की पावर 5 बना सकते हो ना, क्योंकि log की प्रॉपर्टी से m की पावर n हो तो ये 5 सामने आ सकता है, और सामने को हम पावर में ले जा सकते हैं, कोफिशिएंट को पावर में ले जा सकते हैं। बिल्कुल, नाउ यू कैन सी दिस यूजिंग दैट व्हाट वी हैव सीन अर्लियर, e और log एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, वी विल गेट x की पावर 5, दैट्स इट। यानी e की पावर 5 log x, x की पावर 5 आया, e की पावर 4 log x, बिल्कुल इसी तरह से log x की पावर 4 बनते हुए x की पावर 4 हो जाएगा। बाकी दो टर्म को लिखने की क्या जरूरत, ये बिल्कुल इसी तरह से ओबे करेंगे, यानी you will get here x की पावर 5 माइनस 4 3 माइनस 2 dx है। वाह, बहुत अच्छी बात है। आइए x की पावर 4 कॉमन लो मैं, आई विल गेट हियर x माइनस 1, अगर मैं x स्क्वायर कॉमन लेता हूँ आई विल गेट हियर x इतना, ठीक है, ये कैंसिल हो गया बेटे, 2 से ये कट कर 2 आएगा, ये टर्म पूरी कैंसिल हो जाएगी। तो आपने क्या देखा, कितना आसान टर्म बच गया, x स्क्वायर dx बच गया बेटे, x का स्क्वायर dx है, ये तो x की पावर 3/3 प्लस का c। देखिए कितना सिली सा क्वेश्चन है, कितना बड़ा और लंबा चौड़ा दिखाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक, लेकिन 2 मार्क्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरह के कॉन्सेप्ट से पीछे डिफरेंशिएशन में भी आपने अप्लाई किया। अब नए नए क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह के बोर्ड में, आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। आइए 2 मिनट में ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ले लेता हूं, cos x अपॉन दिस, ठीक, आप सोचिए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों, ठीक है, cos x अपॉन 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सोच लिया, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए और कैसे करने वाले हैं। cos x अपॉन अंडर रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx, एग्री? वेल, तो आपने देखा ये क्वेश्चन हमने लिया cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन बच्चों। 7 अगर आप नोटिस करें तो ये क्वेश्चन 7.2 का है, 7.2, नो सॉरी, 7.2 नहीं, 7.4, 7.4 में रख सकते हैं हम इसे। क्यों, किस लिए? जैसे मैंने 7.4 बोला, ऑलमोस्ट इट इज क्लियर नाउ कि क्यों ऐसा हमने किया, ठीक है। 7.4 में आप पुट करते हो साइन स्क्वायर एक्स, यानी साइन एक्स को अगर आपने t पुट किया बेटा, ठीक है, व्हाट यू विल गेट आफ्टर डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन इंप्लाई करता है ये cos x होएगा और साथ में ये dx विल बी dt, एग्री? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम मिसलेनियस कर रहे हैं। मिसलेनियस मीन्स सारी इंटीग्रेशन का लास्ट वाले पार्ट, तो हमें बेसिक बातें तो पता ही है इंटीग्रेशन की। cos x dx विल बी dt एंड हियर व्हाट वी हैव 4 माइनस t स्क्वायर, एग्री? देखिए स्टैंडर्ड इंटीग्रल का फॉर्मूला क्लियर कट। स्टैंडर्ड इंटीग्रल में हमने क्या सीखा बेटा? स्टैंडर्ड इंटीग्रल में सीखा है 1 अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बिकम्स साइन इनवर्स x अपॉन में a, एग्री? साइन इनवर्स x बाई a आएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एग्री? तो यहाँ आप क्या देख सकते हैं, यहाँ आप देखेंगे बिल्कुल ही इस तरह से इसका आंसर जो है i इज इक्वल्स टू, ठीक, साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स t अपॉन में 2 प्लस c, और t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू साइन x पुट कर सकते हैं आप, साइन इनवर्स साइन x अपॉन में 2 प्लस का c, दिस इज द आंसर आई हैव, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमने आज के इस
लेक्चर नंबर 2 में हमने ये 5 क्वेश्चंस मैंने कराए, जिसमें सबसे बढ़िया क्वेश्चन नंबर 6 आप समझ सकते हैं। इसमें मैंने काफ़ी कुछ रिवाइज करा दिया आपको, पीछे के पार्शियल फ्रैक्शन के तकरीबन सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट को मैंने कैप्सूल के फॉर्म में बताया। ठीक है, इसमें एक टिपिकल मैनिपुलेशन है। क्वेश्चन देखते साथ याद रखें बच्चों, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ज़्यादा आप सोचेंगे कि हर क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट डेवलप करें, नो, इट डू नॉट नीड। ठीक है, आप कुछ टिपिकल क्वेश्चन है, कुछ टिपिकल मैनिपुलेशन याद कर लें तो काम आसान हो जाए। प्रैक्टिस करना अगली लेक्चर में हम लोग 4-5 क्वेश्चन के साथ में और छोटी छोटी वीडियोस लेक्चर्स बना रहा हूँ आपकी इंटरेस्ट बरकरार रखने के लिए। आपके पेशेंस को चैलेंज नहीं करना मुझे, ठीक है। तो बनिए और प्रैक्टिस करते रहिए, खूब कॉन्फिडेंट रहें। प्रैक्टिस के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। मैथ्स को आसान बनाना हो तो बस टाइम मिलते साथ ही क्वेश्चन करने लगो बेटे, ठीक है। चैनल में नए हो तो देखना क्या है, सब्सक्राइब कीजिए इसे और इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, कीप डूइंग, ऑल द बेस्ट आपको।